हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। यस, आपने बिल्कुल गेस किया, पार्टनरशिप। दिस इज एप्लीकेबल इन सीबीएसई 12 सीबीएसई जो बोर्ड अपियर करने वाले हैं 2023 के लिए, और इट इज एप्लीकेबल इन सीएचएसई ओडिशा बोर्ड वालों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, सबसे पहले आते हैं कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि हर बिजनेसमैन का बताओ मेन मोटिव क्या होता है। सर, हर बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है अपना सपना मनी मनी मनी, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और एक और मोटिव होता है दैट इज बिजनेस का ग्रोथ करना। यस और नो? एग्रीड? यस सर। अब देखो, याद करो, सबसे जो पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जो सबसे स्टार्ट में बिजनेस स्टार्ट, कोई बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, ग्रो कर रहा होता है, तो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सोल ट्रेडरशिप। अपने सोल ट्रेडरशिप के देखो नो डाउट अपने फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं सर? देखो, सबसे पहला फायदा है कि तुम्हें फटाफट डिसीजन ले पाओगे। आज इस आदमी को सामान बेचना है, ये काम करना है, देयर इज नो वन टू डिस्कस। जो तुम्हारे मन में है, जो तुमको लगा सही लगा, यू कैन डिसाइड। नो वन, यू डोंट हैव टू कन्विंस और डोंट हैव टू कंसल्ट एनीवन। सो डिसीजन फटाफट होता है। दूसरा फायदा है कि कोई से कंफ्लिक्ट नहीं होता, झगड़े नहीं होते। भाई, एक ही बंदा, झगड़ा किससे होगा, है ना? सोल ट्रेडर है वो। तीसरा, सिक्रेसी बोलते हैं, बिजनेस सीक्रेट्स आर बोन ऑफ द बिजनेस, तो यहां सिक्रेसी भी मेंटेन हो पाती है। और एक फायदा है, जितना मेहनत करोगे उतनी प्रॉफिट होगी। सो वर्क एंड प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड। सो ये कुछ फायदे, बट एट द सेम टाइम इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ नुकसान है। पहला नुकसान क्या है सर? पहला नुकसान है चांसेस ऑफ ग्रोथ और एक्सपांशन कम है। सर, क्यों कम है? मैन पावर कम है, बिजनेस के मालिक कम है, एक व्यक्ति किस किस चीज को देखेगा, पैसे कम है, कैपिटल कम है, सो चांसेस ऑफ ग्रोथ एक्सपांशन कम है। लैक ऑफ कैपिटल जो बताया, पैसे लगाने वाले कम है, बिकॉज एक आदमी कितना पैसा लगाएगा? मान लो एक बिजनेस तुमने 10 लाख रुपए लगा दी, तो इस अकॉर्डिंग रिस्क भी है भाई। लेकिन मान लो अगर 20 लोगों ने मिलकर 5-5 लाख भी लगाए तो 1 करोड़ हो गया। तुमने डबल पैसे लगाए थे, बिकॉज तुम सिंगल थे, तो पैसे कैपिटल बिजनेस में कम हुए। और अगर तुमने 20 लोगों के इकट्ठा कर लिया, वो आधा आधा भी लगाए, तो कैपिटल ज्यादा होगी। अगर कैपिटल ज्यादा है तो बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा, है ना? नेक्स्ट है लैक ऑफ मैनेजर स्किल। एक व्यक्ति किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, मैनेजमेंट करने में लोगों की स्किल्स कम होती है। जो मैनेजमेंट करने में लोग हैं वो कम है, एक व्यक्ति एक ही फील्ड में काम अच्छा मास्टरी कर सकता है। सेकंड सर, अल्टरनेटिव उपाय है कि हम किसी और को हायर कर सकते हैं, यस, बट अगेन फंड कम है, तो लैक ऑफ मैनेजर स्किल होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एक ही आदमी, अगर उसके साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो बिजनेस बंद। सो सॉल्यूशन क्या है सर? आपने प्रॉब्लम तो गिना दिया, सॉल्यूशन एक ही है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। आप किसी के साथ, बोलते हैं ना कॉमर्स वाले, फ्रेंडशिप नहीं करते, पार्टनरशिप करते हैं। हम वी कैन कंबाइन और वी कैन क्या बोलते हैं, कंबाइन विद समवन एल्स, और किसी के साथ हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, जिसको अपने फायदे हैं। तो फटाफट देख लेते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप का मीनिंग डिफाइन है सेक्शन 4 में। जब मैं बच्चे से पूछता हूं, बच्चे बताओ व्हाट इज पार्टनरशिप? सर, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो मैं बोलता हूं भाई रुको रुको, पार्टनरशिप कौन है? वो बिजनेस है, और लोग हैं, या वो नाम है? तो बोलते सर वो पता नहीं। तो याद रखना, पार्टनरशिप उन लोगों के बीच का रिश्ता है। क्या है? उन पार्टनर्स के लोगों का बीच का रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पार्टनरशिप कहलाता है। सो पार्टनरशिप क्या है? द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव agreed to share the profit of business। वो ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है जो एग्रीड किए एक बिजनेस करके उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जहां पर कोई भी बिजनेस कर सकता है या कोई एक सबके बदले बिजनेस कर सकता है। सो इसके फीचर्स क्या है? फटाफट से फीचर देख लेते हैं। पहला है कैरियर ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक व्यक्ति सारे के सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई एक व्यक्ति सबके बारे में, सबके बिहाफ में बिजनेस कर सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस शुड बी लॉफुल। ये लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, है ना? मान लो तुम और तुम्हारा फ्रेंड मिलकर बम बेचना चाहते हो, बंदूक बेचना चाहते हो, लोगों को मर्डर करना चाहते हो, तो ये पार्टनरशिप नहीं है, ऐसा लॉ बोलता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग। तो फटाफट से इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बिजनेस मस्ट बी कैरिड, कौन करेगा? बाय ऑल कर सकते हैं, या कोई एक भी सबके बदले में कर सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, एंड याद रखना दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है लॉफुल बिजनेस। बताया बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल बिजनेस के लिए किया गया पार्टनरशिप लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं होता। तीसरा एसोसिएशन टू और मोर पर्संस, में कम से कम 2 लोग होंगे, और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पर्संस है वो होगा 50 बढ़ गया। ठीक है,
एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में इनका जो रिलेशन है, ये जो रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता आया वो एग्रीमेंट से आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट से आना चाहिए, नॉट बाय स्टेटस। जैसे कि दो भाई हैं, वो उनका स्टेटस, उनका जो एग्रीमेंट रिश्ता है वो आउट ऑफ स्टेटस आया, तो वो हम नहीं मानते। ठीक है, प्रॉफिट मस्ट बी शेयर होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे शेयर होना चाहिए। फटाफट से देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप बनता है तो पार्टनर लोग एक ऐसा कागज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें उनकी सारी डीड में उनके सारे रिटन एग्रीमेंट, उनके बीच जो रिटन एग्रीमेंट हुआ, जो उनके बीच में टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुआ, एक डीड में कागज में लिखा जाता है, एंड दैट डीड और उस कागज को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होता है। जैसे देखो, अब आते हैं फटाफट, ये तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज अ डीड। अगर ध्यान से पढ़ के देखोगे तो मिस्टर पंकज और अलका राधा के बीच में पार्टनरशिप दिख रहा है। दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ऐसा ही दिखता है वो। ठीक है, अब इसमें कंटेंट क्या होते हैं फटाफट से देख लेते हैं। तो कंटेंट सबसे पहले फॉर्म का नाम होगा, अगर तुम यहां देखोगे तो यहां फॉर्म का नाम है, डेट है, कौन सा बिजनेस करने वाले उनका एड्रेस है, तो नेम ऑफ फॉर्म होगा, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स होंगे, किस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ, कौन कितना पैसा लगाया, रूल्स ऑफ पार्टनरशिप, बैंक कैसे ऑपरेट होगा, बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलेगा, उसमें बैंक के साइन करने वाले सिग्नेचरी कौन होंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स देना है नहीं देना, लोन को देता है पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को, तो उसके बारे में क्या होगा, ये सारी बातें इस डीड में लिखी होती है। ठीक है, अब फटाफट से सर, अगर मान लो डीड हम बनाना भूल गए या आपस में हमको बहुत म्यूचुअल बहुत ट्रस्ट है, हमने डीड नहीं बनाया, तो क्या होगा? अगर आपने डीड नहीं बनाया तो आपको रूल्स फॉलो करने होंगे पार्टनरशिप का। मैं बच्चों को ऐसा एग्जांपल देता हूं, देखो, अगर मान लो पापा ने बोला जाओ बेटा ढूंढ लो, तुम्हारी पसंद हमारी पसंद, तो तुमने अगर ढूंढ लिया तो तुमको तुम्हारी पसंद पापा की पसंद हो जाएगी। अब पापा बोलते हैं अगर तुम नहीं ढूंढ पाओ तो हम जो बोलेंगे वो करना। मैं बात कर रहा हूं कोचिंग की, ठीक है, क्लासेस की, ज्यादा मत सोचना। अगर मान लो तुमने ऑलरेडी नवीन पुरुष का एड्रेस ढूंढ लिया, तुम्हारी पसंद पापा की पसंद, बोले पापा बोले जाओ वहीं पढ़ो, लेकिन मान लो तुम अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो फिर पापा का रूल आएगा, बोले देखो हम ढूंढ के देते हैं, जाओ एंटी में पढ़ लो। तो इसको बोलेंगे प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजन छूट गए या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उनको फॉलो करेंगे। इन पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखना है। पहला प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अलाउड। ध्यान रखना, जब तक पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगेन ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हम बात कर रहे हैं कौन सा लोन, याद रखना, ये इंटरेस्ट ऑन, ये जो हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स लोन की बात कर रहे हैं, इसे कभी कभी हमारे एग्जाम्पल में या प्रॉब्लम्स में एडवांसेस बाई पार्टनर्स देता है, इसे हम पार्टनरशिप लोन के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, कितना, 6% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी कमीशन और टू पार्टनर, जिसको हम अदर वर्ड्स में रेम्युनरेशन भी बोलते हैं। क्या कोई ज्यादा काम कर लिया तो किसी को सैलरी वाली देंगे, और इसमें एक चीज और आता है बोनस वगैरह, क्या देने वाला आंसर नहीं। अगर ऐसा कुछ लेना देना था तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट सैलरी कमीशन इज अलाउड। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दो लोग हैं मान लो, सॉरी 3 लोग हैं, ए बी सी, ए ने लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 5 लाख और सी लगाया सिर्फ 10,000, स्टिल प्रॉफिट इक्वली बटेगा। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज करता है, देखो उसने इतना लगाया उसने इतना लगाया, कैपिटल में बांट दो, मत बांटना। कैसा बांटेंगे, डीड नहीं है तो इक्वली बांटेंगे। ठीक है, अब एक फटाफट से नंबर देख लेते हैं। देखो, एक फॉर्म में एक्स वाई पार्टनर है, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, व्हाट शुड बी इन फॉलोइंग केसेस। एक केसेस क्या होगा, पहला बोला है एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोर्ड द बिजनेस, एक्स क्लेम दैट ही शुड गेट अ सैलरी 6 पर मंथ फॉर द एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड। एक बिजनेस में एक्स वाई दो पार्टनर है, एक्स बोल रहा है कि भाई वाई से ज्यादा डबल टाइम मैंने बिजनेस में दिया है, सो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 6,000 पर मंथ।
क्या इसे सैलरी अलाउ करेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आंसर है सैलरी इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, इसलिए इवन तो उसने एक्स्ट्रा काम किया सैलरी अलाउ नहीं करने वाले। दूसरा है वाई ने प्रोवाइड किया है कैपिटल 50,000 और एक्स ने सिर्फ 5,000 दिया है, क्या उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? आंसर है नहीं देंगे सर, क्योंकि डीड नहीं है। और अगर मान लो एक्स ने 10,000 रुपया लोन दिया है तो यस देंगे, और कितना 6% पर एनम के हिसाब से। तो देख लीजिए फटाफट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, जो बताया एक्स और वाई विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, लेकिन जो लोन दिया है एक्स ने उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 6%। थर्ड वन इज एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस सन जेड इनटू द बिजनेस, वाई ऑब्लिगेस, एक्स चाहता है अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करना, वाई मना कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर सकता है? आंसर है नहीं। याद रखना, किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए इनको बोलते हैं नॉन अकाउंटिंग क्लॉजेस। किसी पार्टनर को अकाउंट्स में इंट्रोड्यूस करने सारे पार्टनर कंसेंट चाहिए। नेक्स्ट है एक्स वांट दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, वाई चाहता है कैपिटल रेशियो बटे, एक्स बोलता है इक्वली बांटो। किसकी बात मानेंगे सर? एक्स की मानेंगे, है ना। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? एक्स में बटेगा। आई होप टॉपिक समझ में आया। यस सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।